मेरा एक प्रश्न है कि कैलाश पर्वत का आध्यात्मिक महत्व क्या है? कैलाश पर्वत, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। जय बाबा गोरखनाथ जी की जय। जय। हमारे गोरखनाथ का जन्म कैलाश श्रृंखला में ही हुआ है। गंडकी नदी के किनारे कैलाश पर्वत की जो श्रृंखला है वहाँ गुरु गोरखनाथ जी का उत्पत्ति हुआ है। आदिनाथ ने अपना अनंत चक्र जागृत करके माल रूप में वहाँ इस एक गुफा में स्थापित किया उनको। फिर उन्होंने तपस्या की है तो वहाँ से उनका धर्म का लिए कार्य शुरू हो गया। ये तो गोरखनाथ का विषय। तो कैलाश पर्वत कहते हैं पूरे सृष्टि की नाभि, हमारी जो पृथ्वी है उसकी नाभि केंद्र स्थान है, ऐसे साइंस भी कहता है। और कैलाश पर्वत पे मैं 2007 में गया था। काफ़ी अच्छा अनुभव है वहाँ मुझे। प्राकृतिक रूप से वहाँ बहुत सारी शक्तियाँ हैं और जैसे हमारे नाभि में पूरी बॉडी का कंट्रोल पावर है, वैसे कैलाश पर्वत ये पूरी सृष्टि का कंट्रोल पावर है। जब धरती ऊपर आई, सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट आया, उसके बाद कैलाश पर्वत आया। माउंट एवरेस्ट पार्वती का है, शक्ति का है, और ये कैलाश पर्वत भगवान शिव के श्रद्धास्थान है। भगवान शिव का वहाँ वास्तव आज भी वहाँ महसूस होता है भगवान शिव का वास्तव है। जैसे तुम साधना करोगे भगवान शिव वैसे ही तुम्हें दिखते हैं वहाँ क्या। तो हमने भी वहाँ साधना की बर्फ में बैठ के और कैलाश पर्वत को स्पर्श करके आए हम, और वहाँ बैठ के साधना की और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है वहाँ। बड़े बड़े सिद्धों के वहाँ दर्शन हुए। कैलाश गमन हमने बोलते हैं, कोई मरता है साधु या अच्छा पुरुष संत तो बोलते हैं इसका कैलाश गमन हो गया। तो हमारे नाथ संप्रदाय में भी यही है, जीव का शिव मिलन बोलते हैं। तो साधना में भी वो होता है और मृत्यु में भी वो होता है। मृत्यु के बाद हमारे शरीर के बाहर जो आत्मा निकलती है, अगर उस आत्मा के आवरण में हमारे ये मन और चित्त मात्र शिव के लिए एक रूप होगा, मात्र शिव के लिए हम एक रूप होंगे जब जिंदा थे तब, तो मृत्यु के टाइम वो आत्मा बिल्कुल वही ले जाता है, आत्मा बिल्कुल वही चला जाता है कैलाश लोक में। इसलिए एक बार तो कैलाश पर्वत जाके आओ, वहाँ जाके तुम साधना करो, वहाँ अपना एक संस्कार डाल दो, मन के अंदर संस्कार आ जाएगा ना, तो फिर मृत्यु के बाद वहाँ जाने के लिए आसान रहेगा। साधु संत हो, कोई गृहस्थ हो, कोई भी हो, जीवन का साफल्य करने के लिए, जीवन सक्सेसफुल करने के लिए एक बार कैलाश पर्वत जरूर जाओ और शिव के प्रति इतना तादात्म्य भाव वहाँ जाके करो कि वहाँ एक संस्कार बने। क्योंकि मैंने भी वहाँ वैसे ही किया। वहाँ तो मैंने एक साल बना के आया हूँ, मरने के बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा क्या। इसलिए मेरे को अभी मेरे समाधि की कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है मुझे वहाँ जाना है क्या। तो इस प्रकार से कैलाश पर्वत में सभी प्रकार सबसे बड़ी शक्ति वहाँ की ये है कि वो हमें मुक्ति दे सकता है। कैलाश पर्वत में हम गए थे, आज भी वहाँ बहुत सारे साल जैसे हमने साधना की है वो वहाँ दर्शन हो जाते हैं अच्छे अच्छे साधु संतों के। या वो हमें कहते थे कि भाई हमारे पास ये सिद्धि ये ले लो वो ले लो। हमने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि यहाँ मुक्ति हो जाए क्या। तो इस रूप से वहाँ इतनी बढ़िया हम 1.25 महीना थे वो साइड में, आनंद आया क्या। अभी तुमने कह रहे थे गंगा जी गए रात को तो इतना आनंद आया, तो ऐसा ही आनंद वहाँ भी आ गया क्या। और जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, सबसे सेंट्रल शक्ति, सेंट्रल आनंद, सेंट्रल मुक्ति वो है कैलाश पर्वत। तो इसलिए क्योंकि वहाँ से ही उत्पत्ति हुई ना, आदिनाथ वहीं से तो शुरुआत हुई भगवान शिव। जब आदिनाथ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को निर्माण किया तो एक को कैलाश पर्वत बिठा दिया महेश जी को, एक को वैकुंठ इसमें भगवान विष्णु को बिठाया और इधर ब्रह्मलोक बना दिया गंगोत्री जमुनोत्री, उनको सेट कर दिया सबको, संभालो ऐसे। तो ये जो सेंट्रल ऑफिस हम जो बोलते हैं वो है कैलाश पर्वत, पूरे सृष्टि का है। तो कैलाश पर्वत बहुत अच्छा अनुभव है। और वैसे पहले हमारे जैसे 4 आश्रम होते थे,
क्या ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहले ज़माने में के जो राजे अच्छे अच्छे लोग रहते थे, वो अपने बच्चों को सारा कारोबार दे देते थे और अपने वानप्रस्थ के हिसाब से निकल पड़ते थे। और वानप्रस्थ आश्रम करते करते आगे संन्यास आश्रम लेते। संन्यास का मतलब कुछ नहीं चाहिए, अन्न पानी भी नहीं चाहिए। ऐसे करते करते वानप्रस्थ आश्रम में वो चलते हुए कैलाशपुर जाते थे और वहाँ जाके संन्यास ले लेते थे और वही उनकी मुक्ति हो जाती थी, तो मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ भी कोई आध्यात्मिक लोग भी है वहाँ, वो सारे सिद्धों के लोग, अच्छे सिद्ध पुरुष वहाँ आज भी दर्शन देते हैं। क्या कैलाश पर्वत के पास ही वो वातावरण है। हमारा नाथ संप्रदाय का वायु लोग भी उसी समय, वायु लोग हमारा जो है वो माउंट एवरेस्ट, कैलाश पर्वत, इसके सेंटर में हमारे जो नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष हैं वो सारे वही मिलते हैं, वायु लोग मिलते हैं। और रही बात सप्त स्वर्ग, तो जो संत लोग सहस्रागार चक्र ओपन करके जो सृष्टि के बाहर चले गए वो इन चीज़ों में चले जाते हैं। क्या बाकी लोग जो है वो जैसे गोलोक के, विष्णु लोक है, तो वो इसी वातावरण में रहते हैं। क्या तपलोक भी है, सब तो स्वर्ग में आता है वो, तो ये सब इसमें है। क्या लेकिन जो सहस्रागार चक्र के बाहर अपनी आत्मा को निकालता है साधना में, क्या वो बाकी सृष्टि में चला जाता है, ब्रह्मलोक के ऊपर का ब्रह्मांड उसमें वो प्रवेश करता है मरने के बाद। तो कैलाश पर्वत होके भी वहाँ वो उस प्रकार से कर सकता है। क्या अब किसी साधु की, जैसे मेरे जैसा भी, अब उम्र हो गई, साधना हो नहीं रही, अब ये भी वही कह रहे कि मेरे मन लगता नहीं होती। अब मरने के बाद ये ऐसी जगह जाके बैठेंगे, इसी इच्छा से अगर मरते हैं या मैं, तो हम ऐसी हिमालय में ऐसी जगह जाके बैठ जाएंगे और साधना करेंगे गुप्त रूप से। क्या मतलब सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से। क्या तो इसमें डरने की बात ही नहीं है। मैं मर जाऊंगा फिर कब होगा ऐसा, हम मरने के बाद भी जाएंगे वहाँ जाके बैठ जाएंगे, आपको मैं बुला लूँगा अगर मैं जल्दी चला गया तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एकदम निस्वार्थ होके, विलिंग होके तुम साधना करो, हो जाएगा। क्या तो ये तो तुम्हारा विधि इसलिए दिया कि तुम्हारा पूर्व कर्म का संचित जो है वो यही का यही खत्म हो जाएगा, या उसका भोग भोग के उसको यहीं ख़त्म कर दो। हमारे जीवन में बहुत सारे उल्टे पुल्टे कार्य होते हैं, तो उसको यही भोग के फ्री कर दो, फिर मृत्यु के समय हम निवृत्त होके जा सकते हैं, क्लीन होके। तो इसलिए बेस्ट जगह है कैलाश पर्वत, वो मोक्ष मुक्ति का स्थान है। क्या मुक्ति के बाद वहाँ जो शिव प्रेमी है, गोरक्षनाथ संप्रदाय के प्रेमी, वो वहाँ जा सकते हैं। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।